एक छोटे से गांव चकफेरी जहां के समाजवादी पार्टी के युवा नेता ओवैस पाशा वो आज आपको बताएंगे अपने बारे में। तो आप ये बताइए ओवैस पाशा, जो ये नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की है, इस पर लोगों को क्या परेशानी हुई? लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पड़ी जी। सबसे ज्यादा तो परेशानी पड़ी है गरीब लोगों को, जिससे लोग अपना उनका काम भी बंद हो रहा है। अच्छा। सुबह जाते हैं, बैंक को जाते हैं, लगते हैं लाइन में, परेशानी बहुत पड़ती है ताकि उन्हें कामयाबी मिलती नहीं। अच्छा, ये बताइए जो वो लाइन में लगते हैं वहाँ उन्हें पैसे मिल जाते हैं? नहीं, वो भी नहीं मिल पाते पैसे। अच्छा, तो कितने घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं वो? ये भी कुछ पता ना, सुबह जाते हैं और शाम तक पैसे लगते हैं, किसी के पास किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। बैंक वाले उसमें ये कह देते हैं कि हमारे यहाँ पे पैसे जो आए थे वो खत्म हो गए। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ से कितनी दूर पर बैंक पड़ती है? यहाँ से ऐसी पड़ती है कम से कम 15-16 किलोमीटर दूरी पर है। कौन सी बैंक है आपके यहाँ पर? बैंक पे हमारी एक शेपनी में बड़ौदा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। और एक चौराहे पे है। कौन सी बैंक है चौराहे पर? चौराहे पे स्टेट बैंक है और प्रथमा बैंक शायद। प्रथमा बैंक है। जी। जी। तो आप ये बताइए जो ये इन्होंने नोटबंदी से जो हुआ है, इससे लोगों को परेशानी तो हुई है। जी, परेशानी। अब ये जो नोटबंदी जो है कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, तो आपको लगता है कि परेशानी खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो परेशानी खत्म हो जाएगी। 40 दिन तो हो चुके, 40-45 नहीं, 45 समथिंग 47 दिन हो चुके हैं। हाँ, 47 दिन हो गए, जिसमें के 4 दिन और बचे हैं। हाँ। अभी कोई परेशानी नहीं हुई है, जगह मतलब सुलझाई कोई ऐसी कोई स्कीम भी नहीं आई है? नहीं, अभी कोई स्कीम उन्होंने बताई भी नहीं है, जो उनसे महसूस हो जाएगा, लोगों को पता चल जाता है कि स्कीम निकल गई कि हाँ आप सही मामला हो जाएगा, नोट हमारी कोई परेशानी पड़ेगी नोट। अच्छा, तो ये बताइए आपके जो गाँव के जो लोग हैं उनका वोटिंग के लिए किसकी तरफ रुझान ज्यादा दिख रहा है? नरेंद्र मोदी के लिए है या अखिलेश यादव के लिए है या मायावती के लिए ज्यादा है? जो उन्होंने ये नोटबंदी की संभावना करी है, जो बुद्धि है, ये पहले से ही अगर सही तरीके से नोटबंदी करते, 1000 के नोट पहले बंद करते, जी, उसके बाद में सही है। इन्होंने दोनों नोट 1000-500, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहले 1000 का नोट बंद कर देते, 500 का चलता रहने देते, फिर बाद में जाकर 500 का नोट बंद करते, तब जाकर 1000 का बंद करते, फिर इससे जो था आदमी परेशानी नहीं हो पाती ज्यादा। मतलब आदमी ज्यादा परेशान नहीं होता, गरीब लोग भी, वैसे लोग जो भी, सभी कोई भी परेशान नहीं होता। अच्छा। अब ये है जो गरीब लोग हैं वो लाइन में लग रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, खाना बच्चों को नहीं मिल रहा, उन्हें नहीं मिल रहा, लाइन में लगे हुए लगे उनकी जो मतलब लोग मर गए हैं बहुत से इस वजह से। हाँ, वो 180 लोग मर चुके हैं अब तक। इसके मानने वाला। जी। अच्छा, आप ये बताइए जो इसका इलेक्शन आने वाला है, फरवरी में शायद है इलेक्शन यूपी का, तो उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि जो वोट मोदी को जाने वाले थे, जो मोदी के आदमी थे, वो वोट बहुत कट गए, क्योंकि अब। अच्छा, जो वो वोट कटे हैं वो मायावती को मिलने के चांसेस हैं या अखिलेश यादव को मिलेंगे? वो नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि साहब मायावती को भी मिलेंगे, ज्यादातर तो अखिलेश यादव को ही मिलेंगे। अच्छा, आप युवा समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, उसके हिसाब से आप चकफेरी के माशाल्लाह बहुत अच्छे नेता, उभरते हुए नेता बन चुके हैं इस टाइम, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके गांव में कितने वोट अखिलेश यादव को मिल सकते हैं? जी, हमारे गांव में जो मान लो 100% है, जिसमें कि उनके 75% तो नहीं मिलेंगे वोट अखिलेश यादव को। जी। अच्छा, तो यहाँ कौन सी कास्ट मिलती है? इसमें हमारी कास्ट है, एक तुरक है जी, और खसाब हैं, और ये जो भड़ई नाई। अच्छा। और ये गढ़ी, हाँ, हरिजन है। और तो आपकी आप अपने कस्बे, अपने जो गांव है, आपका गांव जो है, उसमें जो है कितनी आबादी मुस्लिम है? उसमें कम से कम ना तो 1800-1900 आबादी बैठेगी। अच्छा, तो उसमें मुस्लिम कितने लोग रहते हैं और हिंदू कितने रहते हैं? लोग कम से कम है तो 75% है जी, और 25% हिंदू लोग हैं। अच्छा, मतलब ऐसे है जैसे 1900 लोग हैं तो 400 लोग हिंदू हैं और बाकी जो 1500 लोग बचे वो मुसलमान हैं। तो मैं ये देखना आया है कि आपका जो गांव है उसमें एक छोटा सा और एक गलुआ लगता है टाइप का, जैसे मंडंजी से बोलते हैं, मजरा बोलते हैं, वो भी लगता है। तो वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं वहाँ पर? वहाँ पे ऐसी 2-4 हवेली हैं मुस्लिम लोगों की, बाकी तो हिंदू लोग ज्यादातर रहते हैं। अच्छा, उसमें दलित भी मैंने सुना दलित ज्यादा रहते हैं, तो वो मायावती को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मायावती को वोट देंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग अभी उनके दिलों में थोड़ी है कि साहब उन्हें वोट देंगे। जी। अखिलेश यादव को भी देंगे वोट। अच्छा, तो आप इस पर
मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो मोदी अब उनका वोट तो मिल नहीं सकता। मोदी ये जो 80 लोग मरे हैं इसके जिम्मेदार वो ही है। अच्छा, मैं आप तुमसे लिख के यही बता देता हूँ कि वो है इसका जिम्मेदार। अच्छा, मोदी जो गरीब लोगों की जान गई है इस हालत हाँ, में, वो है जिम्मेदार। जो जिनका रोजगार छिना है और जिन बेचारों का मर गए हैं। जी तो हॉर्न बजा। जी। ये बताइए आप, जो ये सपा पार्टी ने आपको क्या क्या फायदे दिए हैं? समाजवादी पार्टी ने फायदे दिए हैं। किस तरीके से फायदा किया आपको? इस तरीके से फायदे दिए हैं उनकी सरकार में। जो लोग, जो लड़के जी पढ़ते थे, जी इंटर किया, हाई स्कूल किया जी, उनकी सुविधा, उनके लिए लैपटॉप दिया। अच्छा, क्योंकि वो चलाएंगे, वो करेंगे, यूज करेंगे, जी, तो जी। थोड़ा दिमाग उनमें रहेगा। अच्छा, अच्छे आगे के लिए दिमाग तेज होगा। हाँ, अच्छा, उन्होंने अभी स्मार्टफोन की योजना लागू की है, वो शायद मिल जाएगा। इसमें भी स्मार्टफोन की योजना लागू की है उन्होंने, तो इसमें भी शायद मिलेगा जरूर। ऐसी बात नहीं है, जो आप वादा कर देते हैं वो निभाते हैं। अच्छा, सपा वाले, अच्छा, अखिलेश यादव। अच्छा, जो और फायदे आपके गांव को क्या क्या फायदे मिले हैं? हमारे गांव को फायदे ये दिए हैं उन्होंने, जो गरीब लोग थे उनके लिए कॉलोनी आई जी, बहुत सी कॉलोनी आई, जिसमें के गरीब लोगों को उनकी पेंशन 60 साल औरतों के लिए पेंशन, सारा पेंशन करवाई गई। और जो मतलब ज्यादा कच्चे घर थे उसमें रह रहे थे, ये थे वो थे, अच्छा, फोटो खिंचवा के उन्हें पक्के घर मिल गए। उन्हें पक्के घर बना दिए। अच्छा, और ये जो रोड हैं आपके यहाँ गंदे थे, पहले गारें रहती थी, हम कभी पहले आए थे आपके पास मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो बहुत ज्यादा गारें थी, गंदगी ज्यादा थी। अब जो रोड पड़ गए सीसी, ये किसकी देन है? समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी की देन है, जिसकी वजह से लोग, पब्लिक जुड़ गई है। अच्छा, पब्लिक उनसे जुड़ गई है। अच्छा, अच्छा, जिससे मतलब उसे अच्छाई मिले, पब्लिक को सब कुछ सुकून मिल रहा है, तो पब्लिक उससे ही जुड़ रही है। अच्छा, हक बनता उन्हीं को वोट देने का। आपके जो मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने अभी तक कुछ काम नहीं किया ज्यादा गाँव के लिए, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मंगाकर वो काम कराना चाहें। जैसे एक मेन रोड आपका है, अभी बचा है मस्जिद से लेकर, मैं आज आ रहा था तो मैंने देखा आपका जो आपके बाहर तक जाता है वो बहुत ही गंदा रोड है, उस पर कोई अभी तक किसी ने एक्शन वो नहीं कराया काम कराने एक्शन किया था, मगर उसमें कोई ढील डाल दी। तो आपने इस पर कुछ काम किया? आपने कुछ इस पर काम किया? आपने सोचा कि हम इस रोड को पढ़वाएं, किसी सपा के नेता से जाकर मिलें? आप भी युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपके भी जाहिर सी बात आपके लिंक होंगे, विधायकों से भी होंगे, MLA से भी होंगे, तो आपने इस पर कुछ किया? मिले जाकर आप? हमने कई दफा फोटो खिंचवाए, एप्लीकेशन लगवाई, मगर हमें कोई इसकी सुनवाई नहीं मिली। बोले जो होगा वोट पड़ने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जो कुछ होगा इस रोड की जब ही पड़ सकता है। अच्छा, ये बाउंड्री कब्रिस्तानों की अभी अधूरी मिली। मैं अभी आ रहा था उधर से, तो मैं नदी की तरफ जा रहा था, तो कुछ देख रहा था किसानों को आते जाते सुबह में, तो सुबह की जब आवाज आती थी तो मैं सुन रहा था। तो बाउंड्री अधूरी पड़ी है अभी कब्रिस्तानों की, तो वो उसका पूरा होने का चांसेस हैं या ऐसे ही रहे? ऐसा होता है ना, जैसे मतलब हम बाजार को जाते हैं जी जाते हैं, जैसे 1000 के 500 का नोट लेके जाते हैं, ठीक है जी। अब उसमें के हमारे वो 500 का नोट ले गए बाजार को, उसमें हमारे पैसे सब खत्म होगा, ठीक है, सौदा हमने सब खरीद लिया, पैसे खत्म हो गए। इसी तरीके का इसका हिसाब है बॉन्ड, जो मतलब ये कब्रिस्तानों की हुई है। जैसे मतलब पैसा आया था इसके लिए, वो पैसा अब खत्म हो गया है, ताकि इसका काम रुक गया था कब्रिस्तानों का। खाते में पैसा आएगा तब काम चालू किया जाएगा बाउंड्री का। ठीक है। और ये जो आपके स्कूलों के हालात हैं, उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाते। एक आपके पास में एक स्कूल है, प्राइम जूनियर हाई स्कूल जो है, उसी के बगल में, जस्ट बगल में एक स्कूल प्राइवेट चल रहा है, उसमें ज्यादा बच्चे रहते हैं। और आपके जो सरकारी स्कूल है, प्राइम जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मुश्किल से 20 बच्चे। मैं कल सर्वे कर रहा था, देख रहा था, तो वहाँ के टीचर ने भी यही बात बताई। तो ये क्या परेशानी, आप लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं या मास्टर नहीं पढ़ा पाते हैं? ये क्या वजह है जो उसमें बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं? ये वजह है कि मतलब कुछ मास्टरों की ढील होती है, उसमें पढ़ाई जब सही होगी तो लोग अपने बच्चों को उसी स्कूल नहीं, अभी वो बोल रहे थे, मैं मास्टर से मिला, एक जो मुरादाबाद से आते हैं, वो बेचारे बहुत ही मेहनती मास्टर हैं। मैंने उनसे देखा भी, उनसे मिला भी, उनकी बातें भी लगी मुझे, हाँ वो काबिल भी हैं, इस तरीके से लगता भी है। वो बोल रहे थे कि हम जाकर गांव में गए भी, हमने हर फैमिली वालों को समझाया भी, कहा गया आपकी बच्ची की पढ़ाई अच्छी होगी, फिर भी नहीं जा पा रहे हैं लोग। तो क्या वजह हो सकती है? उसमें वजह ये है, अब उन लोगों के दिलों में, उनके माँ बाप के बच्चों के दिलों में, उनके दिल में ये है कि पढ़ाई होती नहीं है, स्कूलों में होती नहीं है। मसला ये है मसला। उन्हें तो यही है कि प्राइवेट स्कूल, कॉलेज इन्हीं स्कूलों में होती है।
पढ़ाई जो होती है, इसीलिए उन्हीं स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है उवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे